तुम्हारे गुण को कभी देखते नहीं हो न विचार करती हो। प्रेमियों, ये है सच्ची नाम की। तो जो हम कोई काम करें तो हमको अपने काम की शुरुआत परमात्मा प्रभु के नाम से करनी चाहिए। तब तो आप इस भारतीय इतिहास को मतलब यानी महत्व दे रहे हो। तो उसी नाम की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप सुनो। सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता परम पूज्य स्वामी महाराज बाबा जी गुरुदेव जी आज हिंदुस्तान के कोने कोने से, विभिन्न प्रांतों से, जनपदों से, शहरी ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त सत्संगी प्रेमीजन, यहाँ इस कस्बे के में आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमियों, माताएं, बहनें, पुरुष, देवी देवता, मंदिर मस्जिद पर आस्था विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान, ये बड़े हर्षोल्लास का समय है। मांगलिक सुअवसर जो इन जीवात्माओं को कभी कभी इस मानव शरीर में जब आती है, कभी कभी किसी किसी को ऐसा सौभाग्य मिलता है जो वर्तमान मौजूदा संत महापुरुषों के वचन वाणी सुनने का अवसर मौका उनको अपने जीवन में मिल सके। आप नहीं आए हो, आपको आपका पुण्य कर्म घसीट के ले आया है। तुम्हारा शैतान मन कभी अच्छे काम की सलाह नहीं देगा। सत्संग में आने की, संत के वचनों को मानने की, उनकी शरण में दृढ़ता मजबूती से रहने की, नाम की कमाई करके जीवात्मा के कल्याण करने में कभी सहयोग नहीं देता। यह मन कभी सहयोग नहीं देता। इसलिए जब महापुरुष इस कलयुग में आए, वो संत नाम किसी युग में नहीं था, न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर। 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए। संत नाम तो भी जब से कबीर दास आए हैं तब से जीवों को सुनने को मिला। 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये धर्म चर्चा जो कागज में लिखी गई, इनमें भी प्रेमियों संत नाम नहीं है। जब संत नहीं तो अंत नहीं। जब तक संत नहीं आए, इन जीवात्माओं को काल माया देश से अंत कराने वाला, पाप पुण्य कर्मों से अंत कराने वाला, 4 खंड 84 लाख लड़कों की योनियों का अंत कराने वाला कोई था ही नहीं। इसलिए जीवात्मा बेचारी फंसी पड़ी नहीं। शुभ कर्म इंद्रियों से कराए गए, वो शुभ कर्म तपस्या, त्याग, संयम, पूजा पाठ, हवन, जप, तप के गंगा स्नान, ये इसलिए कराए गए। इनका लाभ क्या है? तुमको मान मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, सामान मिल जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। इन शरीर की ओर से भगवान नहीं मिलता, क्योंकि भगवान शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, वो परमात्मा आत्मा का विषय है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है। इसलिए अंशी ही अपने माँ बाप के पास जा सकता है, रह सकता है, पहचान सकता है, दूसरा थोड़ी चला जाएगा। आपको ऐसा विचार करके रखना चाहिए था। इसलिए संत जब कलयुग में आए, जो जीवात्माएं कितने सजीव प्रेरणा द्वापर निकल गए फंसे फंसे, किसी ने
मैंने निकालने की युक्ति ही नहीं बताई। उलझत और उलझाई, यानी सुलझाने के बजाय उलझा दिया। पाप और पुण्य कर्मों में तुमको लगा दिया। कहा ये शुभ है, ये पुण्य कर्म है, ये पूजा, ये पाठ है, ये तीरथ है, ये व्रत है, ये हवन है, जब तब ये गंगा स्नान है। एक बार का जिक्र है, लोमस ऋषि और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी लोमस ऋषि के पुत्र थे। लोमस ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उठा गया। और जब लोमस ऋषि ने सब करके देखा तो कहा मेरा पिता ही जीवों को फंसा रहा है, इसको कैसे शिक्षा दी जाए निकलने वाली। तो लोमस ऋषि ने सोचा कि चलो मुक्ति का तरीका इनसे पूछेंगे, बाद में उसी तरीके वो बताएंगे, फिर मैं अपना अनुभव बताऊंगा। क्योंकि पिता को सीधे संदेश शिक्षा नहीं दी जा सकती है, मर्यादा के खिलाफ होता है। तो लोमस ऋषि जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि पिताजी मुक्ति कैसे मिलेगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा लोमस ऋषि, मुक्ति कहा जाओ, गंगा स्नान करो, गंगा आदि मुक्ति की दाता, गंगा मुक्ति देने वाली है। तो लोमस ऋषि कह रहे हैं पिताजी, बरस हजार से गंगा में आई, अंत जो मछली की पाई। मैंने हजारों रुपये गंगा का स्नान किया, गंगा की पूजा की, तो गंगा जी खुश हो गई, तो हमको अपने में मिला लिया। मैं मछली कछुआ मेढक बनता रहूं, लेकिन मुक्ति तो नहीं मिली पिताजी। फिर कहा लोमस ऋषि, जाओ पीपल में जब नाव जाई, सोजा में मुक्ति हो जाएगी। जाओ पीपल के वृक्ष में जल डालो, मुक्ति हो जाएगी। कहा पिताजी, बरस हजार तो पीपल पूजा, खर्म खजूरा दे ही पाई। हजारों वर्ष मैंने पीपल पर जल डाला, वृक्ष में उनकी पूजा की, वो जब खुश हो गए पीपल, तो मुझको खन खजूर, ये खन खजूर होता है जिसके बहुत पैर होते हैं, वो उसमें जन्म हो गया। मैं पीपल में चिपक गया उसी में, उन्हीं के पास रह रहा, उन्होंने बना दिया अपने में। क्यों? अंतमति सोगति, जहाँ आशा का भाषा मन का यही तमाशा। जो आशा इच्छा लेकर काम करोगे, आपको वहीं पर लगा हो जाएगा, जो बन जाएगा। तो ब्रह्मा जी कह रहे जाओ, कहते हैं दान गऊ का जग में भारी, तासे मुक्ति हो तुम्हारी। जाओ लोगों से भी गाय का दान करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कहा कि हजारों बार मैंने गौ मतलब यानी गौों का दान दिया, और जब मिला मैं बकरी किया, जब पशु दान दिया तो पशु मिल गया, पशु में हमारा जन्म हो गया, लेकिन पिताजी मुक्ति नहीं मिली। कहा ऐसा करो, अब मैं आपको बताता हूं कि ब्राह्मण भोजन दिए भाई, जाओ ब्राह्मणों को भोजन दो, उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। लोगों से कहते पिताजी, ब्राह्मण भोजन दिए भाई, अंत जन्म बिच्छू की पाई। ब्राह्मणों को जन्म यानी भोजन कराया हजारों बार, और हमारा जन्म बिच्छू में हो गया, मुक्ति नहीं मिली। लोग ब्रह्मा जी समझ गए हैं कि हकीकत जान लिया है। अब ये हकीकत को पूछना चाहता है, ये बेटे के रिश्ते के कारण खोल के नहीं कह रहा, लेकिन घुमा के ये मुक्ति ही की बात क्यों कह रहा, और जो मैं बता रहा हूं उसमें काट भी कर रहा सब। तो ब्रह्मा जी जान गए असली बात को, पूछना चाहता तो उन्होंने राज खोल दिया। ब्रह्मा जी ने भी राज खोला। कहा लोमस ऋषि में कहो बिचारा, संत शरण से हो उबारा। लोमस ऋषि, मैंने समझ लिया, विचार लिया, सोच लिया, निश्चय कर लिया, तुम क्या जानना चाहते हो, क्या तुम्हारी इच्छा है, जाओ। संत शरण से हो उबारा,
उद्धार तो संतों की शरण से होगा, ऋषि मुनि योगी महान हम ब्रह्मा विष्णु माधव की शरण में ये नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। तो कहा कि लोगों से इसमें कहो बिचारा, संत शरण से हो उबारा। मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों की चरणों की दासी है। जब उनके पास जाओगे तो तुम्हारा कुछ काम बनेगा। और मुक्ति का कहीं भी तुम्हें लेस मात्र कुछ मिलने वाला नहीं है। मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरण में रहती है। और दासी वाले सेवा भाव से वो मिलती है। जब सेवा करोगे सेवक सेविका बन करके, तब ये तुम्हारा काम हो सकेगा। देखो खोल के कह दिया, और कहीं नहीं मिलेगी। प्रेमियों, इसलिए जब संत महापुरुष आए तो उनको अपने देश का राज खोलना पड़ा, बताना पड़ा, क्योंकि जीवात्मा तो हो चुकी है। इतने सरजू त्रेता तो अपने कलयुग फंसे में निकल गए, फंसी इतना लंबा समय निकल गया कि ये जीवात्मा अपने घर मुकाम मंडलों और अपने मालिक प्रीतम को भी भूल चुकी। जब संत आए हैं तो उन्होंने उसको जगाने उसको अपने देश का घर का पता और राज रहस्य सब खोलकर जब उसको बताएंगे तब ये जान पाएंगे, ऐसा नहीं जान सकती। इतनी भूल भूल के पर्दे में कालमाया ने उसको खड़ा ही कर दिया है। तो अपना परिचय देके क्या करें संत महापुरुष कि संतो स्वामी जी देश हमारा, संतो स्वामी जी देश हमारा, साधो स्वामी जी देश हमारा, साधो स्वामी जी देश हमारा। मेरा निजी देश कौन सा है, वहाँ की बनावट क्या है, वहाँ का सुख आनंद कैसा है, वहाँ की स्थित परिस्थिति, वहाँ की रचना कैसी है, जब खोल के सब बताएंगे तब जीवात्मा जगेगी। मैं ऐसे देश की रहने वाली और फंस कहाँ गई हूँ। समझा के क्या कह रहे हैं कि मेरा देश कैसा है कि जहाँ जाए फिर लौट न आवे, जहाँ जाए फिर लौट न आवे, जहाँ जाए फिर लौट न आवे, जहाँ जाए फिर लौट न आवे। भवसागर की धारा, भवसागर की धारा, साधो स्वामी जी देश हमारा, साधो स्वामी जी देश हमारा। मेरा ऐसा देश है, एक बार संतों की सीख मान लो, जीवात्मा जग जाए, जब पहुंच जाएगी दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगी। तो इस काल माया के देश में उसका आना ही नहीं होगा। भाव सागर की धारा, वहाँ ये भाव माने जो तकलीफ का सिंधु सागर है ही नहीं, बिल्कुल खुशनुमा चेतन तेजस्मयी आनंदमयी देश है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, कैसे कैसे परिचय देंगे आत्मा को, तब ये जग पाएगी। इतनी सो चुकी है कि सूरज चांद प्रकाशित नहीं, प्रकाशित नहीं, सूरज चांद प्रकाशित नहीं, सूरज चांद प्रकाशित नहीं, नहीं भूमंडल तारा,
नहीं मालूम, किसी ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियों को भी नहीं मालूम। कहते मेरा वो देश है जीवात्मा जहाँ की तू रहने वाली है, मैं वहीं से आया हूँ तेरे को लेने के लिए। जाग जा, चेत जा, होश में आ जा, अपने घर की तरफ चल पड़। कहते वहां सूरज और चंद्रमा इस तरह का उदय सोने वाला मेलोनी रचना हुआ नहीं है, वहां कभी अंधेरा होता ही नहीं। और प्रकाश में देश, आनंद में देश है और नई नवमंडल तारा। इस तरह का आकाश और नव यानी माने आकाश और ये तारागण भी नहीं कि जिनको बादल छिपा दे, वहां ये छिपाने वाली मेलोनी रचना नहीं है। बिल्कुल एक रस अनवरत हमेशा एक समान रहता। आगे क्या कह रहे हैं कि उदय नास्त दिवस नहीं रजनी, 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 बिना ज्योति उजियारा, बिना ज्योति उजियारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। कहते वहां उदय माने प्रकाश, अस्त माने अंधेरा। वहां इस तरह की प्रकाश का कोई उपकरण नहीं है जो जले बुझ जाए, जले बुझ जाए। वो अनवरत जलता रहता है, अखंड है, अखंड। 16 वृत्ति अखंडा, दीप सिखायो परम प्रचंडा, परम प्रकाश रूप दिन राती, न चाहिए घर दिया और बाती। वो ऐसा देश वहां चिराग बत्ती जलाने की जरूरत नहीं, हमेशा प्रकाश ही प्रकाश, कभी अंधेरे का नाम नहीं होता। और कहते बिना ज्योत उजियारा, वहां कोई जलाकर प्रकाश पैदा हो ऐसा कुछ नहीं, वो हमेशा प्रकाशमान ही है। आगे क्या कह रहे समझा के कि 5 तत्व गुण 3 नहीं वहाँ, 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 नहीं कोई सृष्टि पसारा, नहीं कोई सृष्टि पसारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। के ये 5 तत्व का शरीर ये नौसवान है, ऐसे कोई शरीर की 5 तत्व वाला नहीं है। वो तो निखारी सुरतों का देश है, जीवात्माओं का। वहाँ कोई इस तरह का शरीर नहीं है जैसा यहाँ 5 तत्व का शरीर, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और ये सब नष्ट हो जाता है, यानी नाशवान चीज वहाँ नहीं है। और क्या कह रहे 3 गुण, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ऐसी कोई मेलोनी वहाँ रचना गुणों की नहीं। वो तो एक समान, यानी मतलब हमेशा वैसा का वैसा, उसमें कोई मेलोनी रचना नहीं, कोई बनावट नहीं। क्या कह रहे नहीं कोई सृष्टि पसारा, इस समय इस तरह की कोई सृष्टि का विस्तार भी नहीं है। ये बना दिया है, वो बना दिया है, इस खोल में जीवात्मा, उस खोल में उस शरीर में, फिर उसको नष्ट करो, उसको नष्ट करो, इसमें डालो, इसमें नष्ट करो, उसमें डालो, क्या इस तरह का कुछ। ये जन्म मरण जैसा कोई वहाँ काल नहीं है। वो जीवात्माओं का अजर अमर देश है, एक समान एक रस में रहता है।
आगे क्या कह रहे हैं कि तहान माया कृत्य प्रपंच तहान माया कृत प्रपंच कि तहान माया कृत्य प्रपंच तहान माया कृत प्रपंच लोक कुटुंब परिवार लोक कुटुंब परिवार स्वामी जी देश हमारा साधु सो निज देश हमारा। अखंड देश में वो चेतन देह जीवात्माओं के भंडार का है। वहां पर माया का कोई प्रपंच चलने वाला नहीं, कोई बिलोनी पाप कर्मों की रचना वहां नहीं है, और न ही इस तरह का कोई लोक है जिसमें कुटुंब और परिवार में फंसाए जाने वाली कोई व्यवस्था हो, वो भी नहीं है। बिल्कुल निखारी सुरतों का देश है वो। आगे समझा के महापुरुष क्या कह रहे हैं कि क्षुधा तृषा नहीं शीत उष्ण वहाँ, क्षुधा तृषा नहीं शीत उष्ण वहाँ, सुख दुख